क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग, जिसके हमारे पास तीन पार्ट्स हैं ए बी एंड सी। सबसे पहले देखें, सबसे पहले पता है क्या करते हैं स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है उसको समझते ही नहीं है और कहते हैं कि अल्लाह करे ऐसा हो कि ये हमें करना ही ना पड़े। हालांकि जब तक आप स्टेटमेंट्स को समझेंगे नहीं, आप स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आपके क्वेश्चंस आपसे सोल्व नहीं होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 के जो ए बी सी तीनों पार्ट्स हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड में इसमें से एक आता है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 4 के टोटल 8 पार्ट हैं उसके में से भी एक लाजमी आएगा। याद रखें, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपने क्वेश्चन नंबर 3 के ए बी और सी है छोटे छोटे मुन्ने से, लेकिन ये थोड़े से ट्रिकी हैं, थोड़े से ये मजेदार है, लेकिन है ये बहुत ही ज्यादा आसान। सबसे पहले देखें, सबसे पहले मैंने आपको एक चीज यहां से सबसे पहले देखें। सबसे पहले क्या है, द पैरामीटर p ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। द पैरामीटर p ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा कि मैंने इंग्लिश में क्या बोला। अब मैं आपको समझाता हूं कि मैंने क्या बोला। सबसे पहले हमने बात की थी कि फंक्शन आपके पास क्या होता है, व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन की आपके पास नोटेशन क्या होती है, फंक्शन को आप किस तरह लिखते हैं, फंक्शन को आप किस तरह इलेबोरेट करते हैं, फंक्शन के लिखने के अंदाज क्या है। आइलर एक साइंसदान था जिन्होंने हमें कहा था कि आप फंक्शन को इस अंदाज से लिख सकते हैं। आइलर एक साइंसदान था जिसने हमें बताया था कि फंक्शन को आप इस तरह से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y फंक्शन है किसका, x का, y फंक्शन है किसका, x का। अब हम इसको कैसे रीड आउट कर सकते हैं, y एज अ फंक्शन ऑफ x। y क्या है, x का फंक्शन है। अब अगर इसी नेचर को मैं चेंज कर दूं, अगर मैं इसी नेचर को चेंज कर दूं, मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल x इज अ फंक्शन ऑफ y। आप देखें पहले क्या था, y एज अ फंक्शन ऑफ x, लेकिन यहां पे क्या है, x, यहां पे x एज अ फंक्शन ऑफ y। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं, यहां पे देखें x इज इक्वल टू एफ ऑफ t। आप देखें, अब आप इसको कैसे पढ़ेंगे। अब आपके लिए ये स्टेटमेंट क्या है, x एज अ फंक्शन ऑफ t, यानी कि कहने का मेरा मतलब क्या है, जो इसके सामने फंक्शन है, जो x इज इक्वल टू एफ ऑफ t है, वो उसी का फंक्शन है, f एज अ फंक्शन ऑफ t। ठीक है, यहां पे क्या है, y एज अ फंक्शन ऑफ x, यहां पे क्या है, x एज अ फंक्शन ऑफ y, यहां पे क्या है, x एज अ फंक्शन ऑफ t। ठीक है, अब देखें अगर मैं इसको रिमूव करता हूं यहां से, अगर हम इसको रिमूव करते हैं यहां से और अपने स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं, तो स्टेटमेंट आपके पास क्या होगी वो देखें, पैरामीटर p ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। ठीक है, यहां पे पैरामीटर p ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन है किसका, एरिया का, यानी कि वो क्या कह रही हैं, p। ठीक है, p यानी कि p पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर, p इज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, यानी कि p के सामने क्या आना चाहिए, a आना चाहिए। वो जैसे था ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, y एज अ फंक्शन ऑफ x। यहां पे वो क्या कह रहे हैं, p एज अ फंक्शन ऑफ a, p एज अ फंक्शन ऑफ a, p एज अ फंक्शन ऑफ a, जैसे यहां पे था y एज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब देखें जरा, अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले स्टेटमेंट्स। अब आपने क्या करना है, एक फंक्शन के सामने उसी के फंक्शन को लिखना है, एक फंक्शन के सामने आपने उसी के फंक्शन को लिखना है, एक फंक्शन के सामने आपने उसी फंक्शन को लिखना है। यहां पे ये एक साइड है, ये देखेंगे ये वाली आपके पास एक साइड हो गई, पैरामीटर p ऑफ अ स्क्वायर, ये एक साइड होगी फंक्शन की, और ये हमारे पास दूसरी साइड होगी, यानी कि इसको हमने एक दूसरे के बिल्कुल सामने लिखना है। तीनों क्वेश्चंस में आपने एक ही तरीका करना है कि एक दूसरे के सामने आपने फंक्शन को सेट करना है। ठीक है, सबसे पहले देखें स्क्वायर आपके पास क्या होता है, हमारे पास स्क्वायर क्या होता है, द लेंथ
ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। स्क्वायर में हमारे पास सारी की सारी लेंथ किसके इक्वल होती हैं, सारी साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं एक ही साइड के। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे x है, ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है ये भी x है, ये भी x है, ठीक है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं पैरामीटर की। पैरामीटर हमारे पास क्या होता है, पैरामीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। यहां पे हमारे पास सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में आते हैं। यहां पे हमारे पास क्या है, पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहां से इसको रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स x प्लस x प्लस x प्लस x इज इक्वल टू 4x, ठीक है। यहां पे p किसके इक्वल आ गया, p आ गया 4x के। ये हम इक्वेशन 1 बना देते हैं। p आपके पास किसके इक्वल आ गया, 4x के। p आपके पास किसके इक्वल आ गया, 4x के। p आपके पास किसके इक्वल आ गया, 4x के। लेकिन जो कंडीशन थी हमारे पास, कंडीशन क्या थी कि हमने p के सामने जो फंक्शन रखना है वो किसको रखना है, a को। p के सामने जो हमने फंक्शन रखना है वो किसको रखना है, a को। लेकिन यहां पे क्या आ गया, यहां पे क्या आ गया, यहां पे है x, ठीक है। ये एक साइड होगी कंडीशन, ये क्वेश्चन की एक साइड होगी। सेकंड में देखें, अब सेकंड में वो अब किसकी बात कर रहा है, एरिया की, स्क्वायर के एरिया की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, स्क्वायर के एरिया की बात कर रहा है। तो यहां पे एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। याद रखें वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, WTH। इधर आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू आ जाएगा x की स्क्वायर। तो आपके पास एरिया क्या आ गया, एरिया आ गया आपके पास x की स्क्वायर। यहां पे हम इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। यहां पे हमने क्या किया, इक्वेशन 1 आ गई p इज इक्वल टू 4x, इक्वेशन 2 आपके पास क्या आ गई, एरिया इज इक्वल टू x की स्क्वायर आ गई। याद रखें क्वेश्चन में हमने उसने हमें क्या कहा था, द पैरामीटर p ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। p के सामने किसका फंक्शन आना चाहिए, a का। यानी कि p के सामने अब हमने यहां पे सेट क्या करना है, a। p के सामने अब हमने यहां पे सेट क्या करना है, a। किसकी वैल्यू लेके आनी है, a की। यहां से अगर मैं ऐसा करता हूं, इस वाली वैल्यू से x की वैल्यू निकाल लेता हूं, यहां से टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड जब करेंगे तो आपके पास x किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट a के। यहां पे जब हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी शहजादों, आपके पास स्क्वायर रूट a। x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट a। x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, a। यहां पे जस्ट आपने क्या करना है, यहां पे हम ऐसा करते हैं, पुटिंग 2 in 1। इक्वेशन 2 को आपने 1 में पुट कर देना। जब आप यहां पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट a। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आ गया वही फंक्शन आ गया ना, p इज इक्वल टू f ऑफ a आ गया, p इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट a आ गया। पैरामीटर के सामने ही उसी का फंक्शन आ गया जो क्या था हमारे पास, a। सेकंड वाले की तरफ देखें, सेकंड वाला हमारे पास क्या है, द एरिया ऑफ अ सर्कल, द एरिया ऑफ अ सर्कल। यानी कि यहां पे अगर मैं डायग्राम भी बना देता हूं, द एरिया ऑफ अ सर्कल, ये डायग्राम आ गई। द एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस c। यानी कि द एरिया ऑफ अ फंक्शन, एरिया आपके पास ये a हो गया और उसके सामने एज अ फंक्शन ऑफ इट्स c ये होना चाहिए। यानी कि इसी पर की बात कर रहे हैं ना, द एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस c। a के सामने जो फंक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, c। a के सामने जो फंक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, c। a के सामने जो फंक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, c। जो हमने यहां से जजमेंट किया है, एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस c, एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस ऑफ c। अब सबसे पहले समझें, एक ये फंक्शन होगा आपके पास, एक ये फंक्शन है जी, और आपके पास एक ये सर्कमफ्रेंस का फंक्शन होगा, ठीक है। जस्ट आपने इनको एक दूसरे के सामने लिखना है बस, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। अब सबसे पहले देखें सर्कल क्या होता है, ये मैंने सर्कल बना दिया, ये मैंने सर्कल बना दिया, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, सर्कल। सर्कल आपको पता है विदाउट रेडियस हमारे पास कुछ भी नहीं है। जहां पे सर्कल है वहां पे रेडियस है, जहां पे सर्कल है वहां पे रेडियस है, जहां पे सर्कल है वहां पे रेडियस है। तो एरिया ऑफ अ सर्कल के लिए जो फार्मूला बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, यहां पे हम लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद क्या आएगा, एरिया ऑफ अ सर्कल, CIRCL। याद रखें एरिया ऑफ अ सर्कल का जो आपके पास फार्मूला आता है वो क्या आता है, पाई
आर स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ अ सर्कल का जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ सर्कल का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए एरिया ऑफ अ सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस अगर मैं वैसे आपको बता दूं तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है? ये बाउंड्रीज, ये सारी जो बाउंड्रीज किनारे होते हैं ना सर्कल के, ये वाले किनारे, इसको हम क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस। ये जो गोल की तरह जो सर्कल है सर्कमफ्रेंस, ये इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास क्या है? सर्कमफ्रेंस। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास क्या हो गया? एरिया ऑफ अ सर्कमफ्रेंस हमारे पास क्या आ जाएगा फिर? एरिया ऑफ अ सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का आपके पास फार्मूला क्या होता है? वो होता है 2 पाई आर। ठीक है, यहां पे ए किसके इक्वल आ गया? ए आ गया आपके पास, ये मैं लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, एरिया ऑफ अ सर्कल को मैं ए के आ गया पाई आर स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। और यहां पे सी किसके इक्वल आ गया? सी आ गया 2 पाई आर, इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। ठीक है, अब देखें ए के सामने हमने किसका फंक्शन लिखना था? सी का। ए के सामने हमने किसका फंक्शन लिखना था? सी का। ए के सामने हमने किसका फंक्शन लिखना था? सी का। ए के सामने हमने किसका फंक्शन लिखना था? सी का। अब देखें ए के सामने किसका फंक्शन आ रहा है? आर का। ए के सामने किसका फंक्शन आ रहा है? आर का। ए के सामने किसका फंक्शन आ रहा है? आर का। लेकिन हमने लिखना किसका था? हमने तो लिखना था सी का। तो हम क्या करेंगे? यहां से इलिमिनेट करते हैं आर को। ठीक है, आर की वैल्यू यहां से अगर हम निकालें तो आर की जब मेरे पास वैल्यू आएगी c/2 पाई इज इक्वल टू आर। ये देखें आर की वैल्यू मैंने इक्वेशन 2 से निकाल ली। आर के आ गया c/2 पाई, आर के आ गया c/2 पाई, आर के आ गया c/2 पाई। अब इसी आर को मैं करता हूं पुट 2 इन 1। इक्वेशन 2 को 1 में पुट करने से, इक्वेशन 2 को 1 में पुट करने से जब मैं इस इक्वेशन 2 जो भी आई है आपके पास r इज इक्वल टू c/r स्क्वायर, यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू पाई, r की वैल्यू क्या आई है? r की वैल्यू आई है c/2 पाई की स्क्वायर। ठीक है, यहां पे देखें जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पे आ जाएगा a इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा पाई, इधर हो जाएगा c की स्क्वायर ओवर 4 पाई की स्क्वायर। ठीक होगी बात? यहां पे देखें ये 1 पाई इस पाई से कैंसिल, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा शहजादो? आंसर आ जाएगा a c की स्क्वायर ओवर 4 पाई। ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। a इज इक्वल टू c की स्क्वायर ओवर 4 पाई आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन भी हमारे पास बहुत इजी सा है, घबराना नहीं है, सिर्फ ये लास्ट है। सिर्फ 2 मिनट आप मुझे दे दें, इंशाल्लाह ताला ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब, द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब, द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a ऑफ इट्स बेस। देखें अब सबसे पहले वॉल्यूम v, ये हमारे पास एक फंक्शन हो गया ये वाला। द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब, द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब, यानी कि v आपके पास एक फंक्शन है, उसके सामने क्या होना चाहिए? एरिया। उसके सामने क्या होना चाहिए? एरिया। v के सामने क्या रखना है हमने? एरिया। v के सामने हमने क्या रखना है? एरिया। v के सामने हमने क्या रखना है? a। यहां पे सबसे पहले वॉल्यूम बनाते हैं। ठीक है, जो 3 साइडेड होता है, यहां पे देखें ये हो गया आपके पास x, ये हो गया x और ये हो गया x। ठीक है, अब देखें जो आपके पास वॉल्यूम को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, हम यहां पे क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वो हमारे पास क्या होता है? x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू आता है x की क्यूब। तीनों साइड को आपने क्या कर देना होता है? मल्टीप्लाई। तीनों साइड्स को आपने क्या कर देना होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, v आपके पास शहजादों क्या आ गया? x की क्यूब। v आपके पास क्या आ गया? v आ गया आपके पास x की क्यूब। v आपके पास क्या आ गया? x। v आपके पास क्या आ गया? x की क्यूब आ गया। ठीक है, अब देखें एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है हमारे पास? एरिया ऑफ अ क्यूब, एरिया ऑफ अ क्यूब का भी हमने देखा है फार्मूला क्या होता है? वो सेम ही होता है, वो होता है हमारे पास x मल्टीप्लाई बाय x, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, इधर क्या आ जाएगा? x की स्क्वायर। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, इसको मैं, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई और ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको ये ना हो नीचे से नजर ना आए। ठीक है, अब देखें हमारे पास क्या आया है? v हमारे पास आया है जनाब, v आया है हमारे पास x की क्यूब, जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया है। और इसी तरह एरिया क्या आया है? एरिया आया आपके पास x की स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब देखिए इक्वेशन 1 ये हो गई, इक्वेशन 2
ये हो गई, ठीक है। v के सामने हमने a को रखना है, v के सामने हमने a को रखना है, तो हम यहां से ऐसा करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स लेते हैं, तो आपके पास इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू x, स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू क्या आ गया, x, स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू क्या आ गया, x। और इसी x को जब मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूं, मैं क्या कहता हूं, पुट 2 in 1। इक्वेशन जो 2 में से हमने x निकाला उसको 1 में पुट कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा आपके पास, इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट a की पावर क्यूब। इसको अगर आपने बुक वाले वैसे आपका आंसर ये भी ठीक होगा, अगर आप इसको इस तरह भी लिखना चाहते हैं, a इधर क्या आ जाएगा 3/2, ये भी आपके पास करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहां पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। अगर यहां तक अगर कोई आपको नहीं समझ आए तो वीडियो को बैक करें और आराम सुकून से इसको देखें, उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा। अब हम करते हैं मूव अपना क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।